सलाम आब जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। और क्या बात करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर तमसील ने साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस आज की इस तकरीब के रूह रवां साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीक नक्शबंदी ज़ीदा मजदूहू, जिनकी क़यादत में जिनकी सरपरस्ती ज़ेर निगरानी उर्स की यह तकरीबात मुनक्किद है। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लायक सद एहतराम किबला शाह साहब हाफिज़हुल्लाह, दीगर सामीईन ज़ी वकार, आज इस उर्स मुक़द्दस की तकरीब में मैं और आप शरीक हैं। और बाद अज़ नमाज ज़ोहर जो गुफ्तगू जो खिताबात आपने समात फरमाए, आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। बुजुर्गाने दीन के जो उर्स की तकरीबात होती हैं, उसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि वहाँ जो हजरात उस वली की मोहब्बत में और अकीदत और एहतराम के साथ उस उर्स मुक़द्दस की तकरीब में हाजिर हुए, उनके अकायद की आमाल की इस्लाह की जा सके। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और इस मौजू का इंतखाब इसलिए भी कि खानवादे रसूल खानदान रसूल के जिस भी फर्द का जिक्र जिस वक़्त भी किया जाए, वो खैर व बरकत के हुसूल का जरिया होता है। और फिर इसलिए भी इस मौजू का इंतखाब किया कि इसमें हम अपने अकायद के हवाला से चंद जरूरी बातें सुनकर मैं और आप अपनी इस्लाह कर सकें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो मुझे मखलूक के बेहतरीन हिस्से में रखा, मखलूक के गिरोह बनाए तो मुझे बेहतरीन गिरोह में रखा, और गिरोहों के कबीले बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा, कबीलों के खानदान बनाए तो मुझे बेहतरीन खानदान में रखा। फरमाया मैं जात के एतबार से भी आला हूं और खानदान के एतबार से भी आला हूं। मेरी जात जैसी जात किसी की नहीं और खानदान जैसा खानदान किसी का नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे खानदान के साथ और अहले बैत के साथ एक दिन की मोहब्बत उस एक साल की इबादत से बेहतर है जिस इबादत में दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत ना हो और दिल नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत से खाली हो। फिर फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों से तुम्हें नवाजता है। मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं, और मेरी औलाद से मोहब्बत करो क्योंकि वो मेरी औलाद है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करे, अपनी जात से बढ़कर मेरी जात के साथ मोहब्बत न करे, अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद के साथ मोहब्बत न करे, और अपनी अहल व अयाल से बढ़कर मेरे खानदान के साथ मोहब्बत न करे, उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। अहले बैत अतार की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है और कुरान मजीद की आयत के जरिए हम पर लाजिम किया गया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत के जरिए नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत और आपके खानदान की मोहब्बत लाजिम और वाजिब और फर्ज करार दी गई कि इस खान के साथ
साथ जिसकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम से है मोहब्बत करना लाजिम है। अब हम लफ्ज बोलते हैं अहले बैत का, और अहले बैत अतहार का जो लफ्ज है, इस हवाले से हमारे यहाँ दो तरह के तबके इफरात और तफरीद का शिकार है और कंफ्यूज है, और आज तक उनको ये बात समझ नहीं आई कि अहले बैत से मुराद कौन है। एक तबका वो है कि जिन्होंने अहले बैत को सिर्फ 5 हस्तियों के अंदर बंद कर दिया कि ये 5 हस्तियां अहले बैत है, इसके अलावा अहले बैत में कोई शामिल नहीं। और दूसरी तरफ एक तबका वो है कि जिन्होंने अहले बैत अतहार में दीगर अफराद को भी अहले बैत माना, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पंजतन की कोई इस्तिलाह नहीं होती और अहले बैत के अंदर किसी को कोई खास मकाम हासिल नहीं है। अल्लाह ने अहले सुन्नत को जो अकीदा दिया वो एतदाल वाला अकीदा है, मोतदिल अकीदा है, इफरात व तफरीद से पाक अकीदा है। और अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज, हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा, हजरत सैयदा सौदा बिनते ज़मा, आप सुभान अल्लाह कह दें साहब, अगरचे ईद का मौका है लेकिन सुभान अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है, बुलंद आवाज से आप कहें। और वैसे भी अहले बैत का जिक्र हो या साहब का जिक्र हो, जुबान से इजहार करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सरकार की हर निस्बत का हया और अदब करता है। तो अब अहले बैत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज, हजरत सैयदा खतीजा, सैयदा सौदा बिनते ज़मा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा बिनते उमर, सैयदा मैमूना, सैयदा जुवैरिया, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे हबीबा और तमाम सैयदा ज़ैनब बिनते हुज़ैमा, सैयदा ज़ैनब बिनते जहश, सैयदा सफिया, तमाम अज़वाजे मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सारी औलाद अहले बैत में शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के वो लोग जो ईमान लाए और नबी अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हुए और मोमिन करार पाए, वो भी अहले बैत में शामिल है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और इसके साथ ही अहले सुन्नत का अकीदा यह भी है कि जो मकाम अहले बैत के अंदर पंजतन पाक का है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। और उस पंजतन पाक से मुराद कौन है? एक तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, फिर हजरत मखदूमा कौनैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर मौला हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा, और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजमईन। ये 5 हस्तियां हैं जिनको पंजतन पाक कहा जाता है और अहले किताब भी इन्हें ही कहा जाता है। हस्तियों को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में लेकर ऐलान किया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। यानी जिस तरह मेरी अज़वाज अहले बैत में शामिल है, दीगर औलाद अहले बैत में शामिल है, खानदान के दीगर अफलाद आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, जिस तरह वो अहले बैत में शामिल हैं, ये भी मेरी अहले बैत में शामिल है। लेकिन इनका खास मकाम, एक वजह जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान की कि जब कुरान ने आले बैत के साथ मवद्दत का हुक्म दिया कि इनके साथ खास मोहब्बत करो, मवद्दत करो, तो नबी अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, हुजूर एक तो आप हुए, बाकी कौन है जिनके साथ खास मोहब्बत का हुक्म दिया गया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलीयुन अलीयुन फातिमा व वलदाहा, फरमाया इनमें 5 के साथ खास मोहब्बत का हुक्म दिया गया। खुद नबी अलैहिस्सलाम की जात है, एक मौला हैदर कर्रार और दूसरा तीसरा मखदूमा कौनैन, चौथे इमाम हसन मुज्तबा और 5वें इमाम अली मकाम हैं। इनको पंजतन पाक कहा जाता है और आले बैत में जो मकाम इनका है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात गुजारी मखदूमा कौनैन के काशान अक़दस में, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी अभी जिब्रील आए हैं और उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि जिस तरह आपकी बेटी मखदूमा कौनैन और ये जो सो रहे हैं, और ये जो सो रहे हैं, और इनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन, रब फरमाता है हबीब जिस तरह 5 आप इस घर में आज इकट्ठे हैं, रब फरमाता है जन्नत के महल में भी आप से पहले दुनिया से
नसब कैसे बढ़ेगा? तो जवाब नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, खुद रब ने दिया। सूरह कौसर नाजिल हुई और उसमें फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फरमाया हबीब के जिन्होंने आपको कहा कि आप पे नस्लें हो गए, नस्ल आगे नहीं बढ़ी, फरमाया नस्लें इनकी खत्म होगी और इनका कुफ्र इनकी नस्लों में मुंतकिल नहीं होगा, इनकी नस्लें इस्लाम के दामन से वाबस्ता होगी। काब बिन अशरफ तो वैसे ही बेनस्ला मरा, उसकी तो औलाद ही नहीं थी, बाकी तीनों की औलाद जितनी थी वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुई। और फरमाया हबीब आपके दुश्मन अबतर होंगे, आपकी औलाद क़यामत तक उसका डंका बजेगा। लेकिन कैसे? सरकार की मुज़क्कर औलाद नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम का कोई साहबजादा बलूगत तक नहीं पहुंचा, तो नस्ल कैसे चली? फरमाया हबीब लोगों के लिए दस्तूर ये है, उनका नसब और नस्ल उनके बेटों से चलती है। आप मेरे महबूब हैं, आपकी खातिर कानून बदला, आपका नसब और नस्ल आपके बेटों से नहीं, आपकी बेटी सैयदा ज़हरा से आगे चलेगा। और जो मौला हैदर कर्रार और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद है, चाहे वो इमाम हसन से आगे चली या इमाम अली मकाम से आगे चली, फरमाया उनको औलाद रसूल कहा जाता है, सादात कहा जाता है। तो इन पांच की खास फजीलत ये है कि नसब रसूल इमाम हसन और इमाम हुसैन से आगे चला और वो दोनों शहजादे हैं मौला हैदर कर्रार और मखदूम कौनैन के। इसलिए फरमाया आले बैत में जो मकाम पंजतन पाक का है वो किसी के हिस्से में नहीं। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। वजह फरमाएंगे अब पहले हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह कायनात, जाने कायनात, जरा बुलंद आवाज से मरकज़े कायनात, हयाते कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, मबदा कायनात, मनशा कायनात, रूह कायनात, मरकज़े कायनात, निज़ामे कायनात, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी हस्ती मखदूमा कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा साजिदा कानिता मुअत्तरा मुनव्वरा अफीफा हज़रत सैयदा मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ये दूसरी हस्ती अहले बैत के बर्तन पाक के अंदर। और इनका मकाम क्या है? फरमाया फातिमा तुम बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इस जुमले को अगर समझना हो कि इसका माना क्या है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम को चादर का तोहफा पेश करें, सहाबिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप दिलजोई फरमाने के लिए उस तोहफे को इस्तेमाल जरूर करते, चाहे एक मरतबा ही। उस चादर को सरकार ले गए आशान अक़दस में और पहन कर हुजूर वापस तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने देखा चादर वैसे ही सोनी सी कि सरकार ने वजूद पे आई तो एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा हुजूर मैं नहीं दे देंगे, ये मुझे तोहफा दे दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वहां है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। इनकार तो यहाँ है नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए, चादर उतारी और लाकर उस सहाबी को अता फरमाई। सहाबा किराम ने उस सहाबी से कहा अभी तो ये चादर सरकार ने ज़ेब तन की है और आपने साथ ये चादर मांग ली, आप कुछ ठहर जाते और फौरन ये सवाल न करते। उन्होंने कहा मैंने गर्मी सर्दी से बचने के लिए नहीं मांगी, ये चादर इसके लिए है कि जब दुनिया से जाऊंगा तो वसीयत करूंगा कि इस चादर में मुझे कफन दिया जाए, क्योंकि जो चादर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से मस हो जाए उस चादर पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। गोया सहाबा कपड़े के उस टुकड़े को भी तबर्रुक समझते थे जो सरकार के वजूद अक़दस से लग जाए। अगर कपड़े का टुकड़ा सरकार के वजूद से लग जाए वो उम्मत के लिए तबर्रुक बन जाता है, तो सैयदा जिगर का टुकड़ा हो उनकी बरकतों का आलम क्या होगा। फिर हज़रात इसे यूं भी समझिए, जिगर
जहन्नम से आजाद है और इनसे मोहब्बत करने वाले सारे जहन्नम से आजाद है। तो जिस आजादी के नाम में इतनी बरकत हो, उसकी जात की बरकतों का आलम क्या होगा। और फिर फरमाया इनकी तहारत, इनकी पाकीज़गी, इनकी नफासत, ज़हरा है ना, कली को कहा जाता है, और ये तो जन्नत की कली है। और इनकी तहारत और नफासत का आलम यह है कि फरमाया खवातीन महाना या बच्चे की पैदाइश के बाद जिस आर्जे में मुब्तला होती है, फरमाया मेरी बेटी को तो अल्लाह ने इतना पाकीज़ा रखा कि उस आर्जे से भी मेरी बेटी को पाक रखा। और अल्लाह करीम ने ऐसी तहारत और ऐसी नफासत, फरमाया जन्नत की हूर आदमियत की सूरत के अंदर अगर कायनात में कोई है तो वो मखदूम कौनैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और वो ऐसे लजपाल हैं कि आज भी उनसे मांगा जाए तो खाली बंदा नहीं आता। आप साहिबान इल्म बैठे हैं तो मैं एक साहिब इल्म की बात करता हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब के डिप्टी कमिश्नर रहे, किताबें भी लिखी हैं, दानिश्वर थे। इन्होंने लिखा किसी देहात में चला गया, वहां जुमा पड़ा, साहब ने बयान किया कि सहाबा किराम ने जब कोई बात नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में पेश करनी होती तो वो सैयदा के वसीले से पेश करते थे। सैयदा की बारगाह में अर्ज करते कि आप अपने बाबा जान से कहें। आज भी कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से कुछ तलब करना चाहे तो सैयदा के वसीले से। लाडली है ना सरकार की चारों शहजादियों में से, तो सरकार उनकी बात मोड़ते नहीं है। आज भी कोई बंदा दरख्वास्त पेश करना चाहे तो फरमाया सैयदा के जरिए करे। मैं भी सुनी तो मैं के सादा जिहा बंदा है, ये देहातों में जो पढ़ाने वाले जुम्मा ज्यादा उस तरह पुख्ता इल्म नहीं होता, तो सादा से बात कर दी है। तो मैंने वो बात सुन ली, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे जरूरत पड़ गई। वैसी सिलसिले में बैत होना चाहता था जो हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। और उस सिलसिले में बैत जब करने लगा तो बाद लोगों ने कहा कि इस सिलसिले का तो नबी अलैहिस्सलाम तक इत्तिसाल ही नहीं है, ये सिलसिला तो सरकार तक पहुंचता नहीं। और आप जानते हैं कि तरीकत के अंदर ये बुनियादी चीज है कि जिस सिलसिले में बैत करना हो वो सरकार तक पहुंचता हो, तो ये सिलसिला तो नहीं पहुंचता। फरमाते में परेशान हुआ, मुझे वो बात याद आई, मैंने 2 रकत नफल पढ़े, सैयदा की बारगाह में अर्ज किया कि आप अपने बाबा जान से पूछे कि वैसी सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम की जात तक पहुंचता है या नहीं। कुदरतुल्लाह शहाब कहते मैं गल करके भूल गया, अरसे बाद जिक्र भी किसी से नहीं किया। अरसे बाद जर्मनी से मेरी भावज का फोन आया जो नई नई मुसलमान हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कुदरतुल्लाह तुमने सैयदा की बारगाह में कोई दरख्वास्त पेश की थी। मैंने कहा आपको कैसे इल्म? कहा मुझे ख्वाब में मखदूम कौनैन की ज़ियारत हुई है और सैयदा ने मुझसे फरमाया है कि कुदरतुल्लाह अपने भाई से कहो कि जो दरख्वास्त उन्होंने पेश की थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे कहो आंखें बंद करके सिलसिले में बैठ ये सिलसिला मेरी जात तक पहुंचता है। तो फरमाया वो ऐसे लजपाल हैं, आज 1450 साल कमो बेश गुजरने के बाद जमीन के ऊपर थे तो तब भी अता करते थे, जमीन के अंदर है तो तब भी लजपाली फरमा रहे हैं। और मखदूम कौनैन के जब शर्म हया की बात की जाए, बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद आपके विसाल की दी थी कि मेरे खानदान से मेरे विसाल के बाद सबसे पहले आप मुझसे आकर मिलेंगी, तो सैयदा पाक को उन 6 माह में कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद रबीउल अव्वल में नबी अलैहिस्सलाम का विसाल और माह रमजान की 3 तारीख सैयदा पाक का विसाल। थोड़ी सी तवज्जो माएं बहनें सुन रही हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। उस परेशानी की और न मुस्कुराने की एक वजह तो सरकार की जुदाई थी, और दूसरा मुहद्दिसीन ने लिखा यह था कि सैयदा इस बात पर परेशान थी कि अब जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो मेरा जनाजा किस तरह पर्दे में उठे, कोई गैर महरम मेरे जनाजे की तरफ भी ना देखे, तो वो जनाजा किस तरह पर्दे में उठे। जहां आला हजरत फरमाते हैं मखदूम कौनैन की तरफ तो सूरज की किरणों ने भी झांक कर नहीं देखा, और बेइजाजत जिनके घर में कभी जिब्राइल नहीं आए तो वो पर्दे का इतना ख्याल था कि किस तरह पर्दे में लिपटा हुआ जनाजा उठे। और आप जानते हैं हजरत अस्मा बिनते उमैस
रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की उस वक्त निकाह में थी, उन्होंने ही गुस्ल दिया। उन्हें थे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। गुस्ल सैयदा पाक को किसने दिया? हजरत अस्मा ने। अगरचे उनका बाद में निकाह हुआ, लेकिन उस वक्त वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। तो ये जेड़े कहानियां सुनाने के नाराज थी, जनाजा पढ़ने से मना कर दिया, उनकी जोजा गुस्ल देने वालों में शामिल है। और उन्हीं से मखदूम कौनैन ये फरमाती हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा पर्दे में उठे। और ये तारीख के अंदर रिवायत मौजूद है कि सैयदा अस्मा ही का मशवरा था कि हबशा के अंदर जब किसी औरत का इंतकाल होता है तो डोली बनाकर उसके ऊपर खजूर के तने खुशबुश से डोली बनाकर चादर डाली जाती है, पर्दा कायम किया जाता है। तो हजरत अस्मा जोजा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके मशवरे पर सैयदा का जनाजा पर्दे में उठा। इससे अगली बात यह है, जनाजा मखदूम कौनैन का है, पढ़ाएगा कौन? हजरत सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत है। आपने मौला अली से कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं लेकिन आपकी अहलिया है, जनाजा आप पढ़ाएं। तो मौला अली ने जवाब दिया, अबू बकर जनाजा में जरूर पढ़ाता, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज मैंने अपने कानों से न सुने होते कि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में किसी को हक नहीं पहुंचता, वो आगे बढ़कर मुसल्ले पर खड़ा हो, अहलिया मेरी है, जनाजा सिद्दीक अकबर। और उस शर्मो हया और उस पाकीज़गी का इनाम जो खुद जुबान रिसालत माब से बयान हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी शहजादी जब मैदान हशर में आएंगी और बेटियां भी आएंगी, लेकिन जब नबी की ये बेटी शहजादी आएंगी तो ऐलान होगा। ऐलान सुनोगे? फरमाया ऐलान होगा, नक्किसू रूसकुम, सर नीचे कर लो। ये प्रोटोकॉल है मखदूम कौनैन का। गुद्दू अब्सारकुम, अपनी नजरें भी नीची कर लो। हुआ क्या है? फरमाया सैयदा मखदूमा कौनैन हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो पुल सिरात से गुजरने लगी हैं। फरमाया 70,000 हूरों के झुरमट में इस तेजी के साथ मखदूमा कौनैन पुल सिरात को पार करेंगी कि मैदान हशर में भी कोई गैर महरम निगाह उठाकर सैयदा का चेहरा नहीं देख सकेगा। और हजरात फिर इसमें तीसरी हस्ती है मौला हैदर कर्रार, बाबे मदीना तो ले, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर। बोलो ना सुभान अल्लाह। फातिह खैबर जो पलई सरकार की आगोश में है। जनाब अबू तालिब से कहा कि आप कसीरुल अयाल हैं, कोई एक पुत्र मैनू दियो, मैं कफालत करा, कुर्रा डाल लें जिसका नाम निकले मुझे दे। उन्होंने कहा आप कुर्रा डाल लें जिसका नाम निकलता ले जाएं। सरकार ने फरमाया कुर्रा डालने की जरूरत नहीं है, अली मैनू दियो। तो मौला अली जुल मुर्तजा सरकार की आगोश में पले और कई आयतों में मौला अली की शान बयान हुई है। कई मौला अली जुल मुर्तजा की सखावत के मनाजिर को कुरान की आयतों में बयान किया गया, अहदीस में बयान किया गया। और मौला अली जुल मुर्तजा के बहुत सारे फजाइल में से एक फजीलत यह है, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। बोलो ना, वक्त मुख्तसार है, गल समेटनी है, एक एक शख्सियत पर घंटों बात हो सकती है। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका। फरमाया हिकमत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अकेले मौला अली जुल मुर्तजा को दिए गए, एक हिस्सा बाकी मखलूक में तकसीम किया, उसमें भी अली जुल मुर्तजा शरीक है। मौला हैदर कर्रार फरमाते हैं कुरान के जाहिर का इल्म है, एक बातिन का इल्म है। मौला अली जुल मुर्तजा कुरान के जाहिर का इल्म भी जानते हैं, बातिन का इल्म भी जानते हैं। फरमाया ये भी जानते हैं कुरान की कौन सी आयत दिन को उतरी, कौन सी आयत रात को उतरी, कौन सी आयत वादी में उतरी, कौन सी आयत पहाड़ पर नाजिल हुई, किस आयत का पसे मंजर क्या है, किस आयत का शान नुज़ूल क्या है। फरमाया मौला अली ये भी जानते हैं। फिर फरमाया सारी कुतुब समाविया का इल्म कुरान मजीद की 7 मंजिलों में है, 7 मंजिलों का इल्म कुरान के 30 पारों में है, 30 पारों का इल्म सूरह फातिहा में है, फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है, बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में है। फरमाया वो बा का नुक्ता क्या है? फरमाया अना नुक्ता तो तहतल बा,
मौला अली फरमाते हैं वो जो बा के नीचे नुक्ता है उसे अलीयुल मुर्तजा कहा जाता है। और मौला हैदर कर्रार दरख्त के नीचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए, जगह साफ की गई, हुजूर तशरीफ फरमा हुए, जोर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी। सहाबा ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं? अर्ज के हुजूर बिल्कुल, आप हमारी जानों से भी हमारे ज्यादा करीब हैं। फिर सरकार ने यही जुमला फिर फरमाया। तीसरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने मौला हैदर कर्रार का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे सहाबा सुनो, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो व आदि मन आदा हो। फरमाया अल्लाह जो अली का दोस्त है तू उसे दोस्त रख, और जो अली से दुश्मनी करी वो तेरा दुश्मन। फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इसकी पहली मुबारकबाद हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी है। मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, एक आदमी ने कहा, उमर आप फैसला करें हमारे मामले का। फरमाया अली युन अकदाना, मौला अली सबसे बड़े काजी और जज हैं, ये बैठे हों तो उमर फैसला, बोलिए ना, मौला अली सबसे बड़े काजी और जज हैं तो फिर आपकी तवज्जो चाहिए। यही बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, मौला अलीउल मुर्तजा इस उम्मत के सबसे बड़े काजी है। जब मौला अलीउल मुर्तजा इस उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं, उनका कोई फैसला गलत हो सकता? बोलिए ना सारे, कोई फैसला गलत हो सकता? तो मौला अलीउल मुर्तजा जब इस उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं तो मौला अलीउल मुर्तजा का ये फैसला भी देखेंगे कि सैयदा का जनाजा पढ़ाने के लिए सिद्दीक अकबर पाक को आगे किया। मौला अली का ये फैसला भी देखेंगे, हजरत सिद्दीक अकबर की बैत की है। मौला अली का ये फैसला भी देखेंगे कि हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाजें पढ़कर उनकी इमामत का ऐलान किया है। तो कहा अलीयुन अकदाना, इस उम्मत के सबसे बड़े काजी मौला अली हैं। बंदा था खारजियत ज़दा, उसने हजरत उमर पाक से कहा, मैं आपसे कह रहा हूं आप फैसला करें। आप कहते हैं अली फैसला करेंगे। हाजा यकदी बैना ना, ये कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले? मैं आपसे कह रहा हूं गल करे मौला अली नू ते करे हजरत उमर पाक दे सामने ते जाए किधर? आपने उसको गुद्दी से पकड़ा, फरमाया तू कहता है अली कौन है? फरमाया सुन, हाजा मौलाया, बोलो ना सुमान, हम हैं मिजाजे उमर वाले। हाजा मौलाया, ये मेरे भी मौला हैं। वह मौला कुल्ले मोमिनिन, और हर मोमिन के मौला हैं। वह मल्लम यकुन मौला हो फलैसा बिमुमिनिन, फरमाया जो उमर का ऐलान है, जो अली को मौला ना माने उसके ईमान का एतबार नहीं है। मोमिन वो है जो मौला अली को मौला कहे, यानी मिजाजे उमर है कि हजरत उमर की मौलाइयत का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकों की निस्बत का सदका हम सारे मौलाई बैठे हैं, क्योंकि मौलाई उसे नहीं कहते जो तबर्रा करके शान अलीउल मुर्तजा बयान करे। मौलाई उसे कहते हैं जो सहाबा की मोहब्बत सीने में पाल कर अली की अजमत को बयान करे। मौलाई उसे कहते हैं जो अली को भी माने और अली की भी माने। तवज्जो इधर आता। अब हजरत उमर पाक कहते हैं हाजा मौलाया, ये मेरे भी मौला हैं। हो जाए जरा मौला, ये दरो दीवार गूंजने चाहिए। सारे मौलाई बैठे हैं और इन पाकों की निस्बत का सदका हम ही मौलाई हैं, हम ही मौलाई और हम ही अली वाले हैं। मन कुंतु मौला, बुलंद आवाज से, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, सिद्दीक का प्यारा, उमर का प्यारा, उस्मान का दिलबर, तौहीद का दाई, मुस्तफा का सिपाही, खैबर को उखाड़ा, मरहब को पछाड़ा, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सारे एक आवाज ना बोलो, हैदर 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 हैदर। तवज्जो इधर आता। मौला अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखिए उनके साथ।
जिस वक्त सरकार ने अहज़ाब के मौका पर उनको अम्र बिन अब्द वद के मुकाबले में भेजा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज सुने। हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने बदर में उबैदा बिन हारिस को भेजा, वो शहीद हो गए, वापस नहीं आए। मैंने उहद में अपने चचा, महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, वो गए, वापस नहीं आए। या अल्लाह हुण अली भेज रहे हैं, अली को मुझसे जुदा न करना। यानी मोहब्बत हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा अम्मे रसूल उनसे भी बड़ी थी, वो जुदा हो गए। उबैदा बिन हारिस हुजूर के सहाबी, वो भी जुदा हुए। लेकिन अली से ऐसी मोहब्बत है, इलाही दुआ मांग रहा हूं अली को जुदा न करना, अली खैरियत से वापस आए। और जिस वक्त हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे सुर्ख ऊंट मिल जाएं और दूसरी तरफ अली की जात में पाई जाने वाली खूबियों में से कोई एक खूबी मिल जाए, सुर्ख ऊंट छोड़ दूंगा, अली की वो खूबी लूंगा। पूछा कौन सी 3 खूबियां? फरमाया, एक के सरकार ने लाडली साहबजादी का निकाह उनसे किया है, दामादी का शर्फ बख्शा। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के में मौला अली के लिए वो हलाल करार दिया जो हमारे लिए नहीं था। और तीसरा, खैबर में झंडा सरकार ने मौला हैदर कर्रार को दिया था। और जिस वक्त खैबर के अंदर मौला हैदर कर्रार आए तो उस वक्त जब मरहब ने अपना तारुफ पेश किया, बड़ा लंबा कसीदा पढ़ के अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, तो मौला अली कोई लंबी गाल नहीं की थी, क्योंकि उसने जो रज पढ़ा उसके आखिरी जुमला उसने कहा, मैं मरहबा। फरमाया, तू मरहब है, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। फरमाया, हैदर किसको कहते हैं? फरमाया, हर शेर को नहीं कहते, शेर अपनी कछार में हो तो असद कहलाता है, कछार से बाहर निकले तो जिरगाम कहलाता है, चहल कदमी करे तो गजनफर कहते हैं, दुश्मन पर निगाह डाले तो जैगम कहते हैं, दुश्मन को दबोच ले तो शेर को हमजा कहते हैं, और जो दुश्मन को सांस न लेने दे उस शेर को अब्बास कहते हैं, और जो शेर पलट पलट कर हमला करे और दुश्मन के 2 टुकड़े कर दे उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मौला अली के आंगन में आने वाली पहली बहार, सैयदा के गुलशन में खिलने वाला पहला फूल, और सरकार के नसब की इब्तिदा, नस्ल रसूल का आगाज हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक ही गल करदा जड़ी दाता साहब लिखी है। दाता साहब चूंकि खुद हसनी है, इमाम हसन की औलाद है, तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम हसन पाक दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक बंदा आया, उसने इमाम हसन पाक को गाली दी, आपने उसको जवाब नहीं दिया। फिर उसने मौला हैदर कर्रार के बारे में नाजेबा लफ्ज बोले, आपने उसको भी कुछ नहीं कहा। ये हेलम का पहाड़ थे, मरवान रोया था ना आपके जनाजे पे, तो हजरत अबू हुरैरा पाक ने कहा, सारी जिंदगी तो तू दुश्मनी रखी, आज तू रो रहा है। उसने कहा, मैंने इमाम हसन को जब भी कोई बात कही इस यकीन से कही है कि सामने हेलम का पहाड़ खड़ा है, इन्होंने बदला कभी नहीं किया। तो इमाम हसन पाक को जब उसने गाली दी, मैनू ये जुमला बड़ा पसंद है, दाता साहब का लिखा हुआ, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे मसाइल हल हुए, बहुत सारी बातों का जवाब मिला। दाता साहब फरमाते, इमाम हसन को जब उसने गाली दी तो आपने उसको गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, और ना ये इस खानवादे के शायान शान है। आपने उसको एक जुमला फरमाया, फरमाया, भूखा तो नहीं तू, भूख तो नहीं लगी हुई, खाना खिलाऊं तुझे। अब इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले से मुझे ये बात समझ आई कि गालियां दे रहा था ना, तो इससे ये बात समझ आई कि आज आले सुन्नत को अल्लाह ने एतदाल वाला अकीदा दिया। जिस तरह साहब से मोहब्बत, आले बैत से मोहब्बत, दोनों का दामन हमारे हाथ में। तो आज कुछ तबके ऐसे हैं, एक को आप देखेंगे कि जब मौका मिले आले बैत पे तान करते हैं, माज़अल्लाह नाज़ेबा जुमले आले बैत पर, आइमा आले बैत पर कसते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो असहाब के बारे में नाज़ेबा लफ्ज बोलते हैं। तो इमाम हसन पाक का ये जुमला के पुखाते नहीं,
ये पैगाम था कि जिसको वो खवारिज की भूख वो भोंकते हैं अहले बैत को, और जो रवाफिद के टुकड़ों का भूखा हो वो भोंकते हैं असहाब को, और जो पलने वाला हो मदीने वाले के टुकड़ों पर तो वो जिस तरह असहाब से मोहब्बत करेगा इस तरह अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा। क्योंकि हम लूली लंगड़ी सवारियों पर नहीं बैठे, हम उस सवारी पर बैठे हैं जो दाता साहब की बारगाह से होती हुई सरहान तक, सरहान से बरेली, बरेली से बगदाद मुहल्ला, बगदाद से नजफ अशरफ और नजफ अशरफ से सीधी आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचाती है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। आखिरी गल सुनो, गल मुका रहे हैं। दोनों भाइयों की मोहब्बत कैसी थी। इमाम अली मकाम के भी इमाम है इमाम हसन मुज्तबा। तवज्जो है, तो जो हुसैनी है वो इमाम हसन से मोहब्बत करेगा, ताने नहीं मारेगा, ताने नहीं मारेगा इमाम हसन को, क्योंकि वो इमाम अली मकाम के भी इमाम है। जिस वक्त आपस में किसी बात पर नाराजगी हो गई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंसानी फितरत है ना, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे दिन आए, फरमाया कि आप आपस में सुलह कर लें, आपके नाना जान का फरमान है 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो इमाम अली मकाम ने जवाबन कहा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाना जान का ये फरमान भी मैंने सुना हुआ है, लेकिन एक फरमान नाना जान का और भी है, अस्साबिकु इलल जन्ना, जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मेरा दिल साफ है, भाई है, कोई नाराजगी नहीं है। मैं सिर्फ इस बात पे परेशान हूं कि मैं जाकर सुलह तो कर लूं, लेकिन पहल करने की वजह से हसन से पहले जन्नत में जाऊं, ये मुझसे गवारा नहीं। आइए जरा इस रिवायत को आज अपने मुआशरती रवैयों में देखिए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, मुआशरती रवैयों के अंदर देखिए कि भाई भाई के साथ क्या कर रहा है। यहां क्या है, फरमाया मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि जब हम जन्नती जवानों के सरदार बनकर जन्नत में दाखिल हों तो इस वजह से सुलह में पहल करने की वजह से मैं जन्नत में पहले चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। आप इमाम हसन पाक से कहें कि वो तशरीफ लाएं और वो सुलह फरमाएं, ताकि जब हम सैयदा शबाब अहलिल जन्नत का मिस्दाक बनकर जन्नत में दाखिल हों तो हसन आगे आगे हो और इमाम हुसैन उनके पीछे जन्नत में दाखिल हो। ये वो खानवादे हज़रात जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, जान दो कौन ने, इन्हां दी अम्मा कौन है, अब्बा कौन ने, नाना कौन है, नानी कौन है, खालाएं कौन है, मामू कौन है, फुप्पी कौन है, चचा कौन है। फरमाया इनके नाना नबियों के सरदार, नानी खतीजतुल कुबरा, बाबा अलीजुल मुर्तजा, इनकी अम्मा खातून जन्नत, इनके मामू हजरत कासिम, इनकी खालाएं सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम। इसका मतलब है हुजूर की 4 शहजादियां थी। और फरमाया इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब, इनकी फुप्पी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। फरमाया ये सारे जन्नत में हैं। वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी सीधा जन्नत में है। अल्लाह इन पाकान उम्मत का सदका, साहिब उर्स का सदका अकीदे की सलामती अता फरमाए। रहें सुन्नी, जिए सुन्नी, मरे सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अमा अलैना इल्ला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखें और जो खूबसूरत खिताब सुन के दिलों के यसरफ को ठंडक मिली है, एक दफ़ा बोले सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतना ईमान अफरोज बयान सुन के अगर आपकी इतनी सुभान अल्लाह रहेगी तो काम नहीं चलेगा। एक दफ़ा मोहब्बत से पूरी ताकत से बोले सुभान अल्लाह। नहीं हले भी आवाज़ काटे, सुभान अल्लाह दी एक आवाज़ आनी चाहिए। आप तमाम ही मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं इंतहाई अदब के साथ पीर तरीक़त वाकिफ़ रमूज़ व हकीकत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीक नक्शबंदी आपकी खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं और अफ़कार आलिया से मेरे और आपके दिलों के यसरफ को मदीना बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहमदेही ताला कुदवतु सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हज़रत अलहाज ख्वाजा बाबा जी पीर मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अलमरूफ जुगी वाली सरकार
आपके 15वें सालाना उर्स मुबारक की दूसरी अहम नशिस्त का अख्ताम हो रहा है। हम औलिया अल्लाह के पास क्या लेने आते हैं? बस टाइम थोड़ा है, एक बात सिर्फ, हमारा औलिया अल्लाह के पास आने का जो मकसद है वो ये होता है कि हम उनके पास आकर, उनके पास बैठकर अपने बातन की इस्लाह करें, बातन की इस्लाह करें। जब तक बातन की इस्लाह नहीं होगी तब तक ज़ाहिर की इस्लाह नहीं हो सकती। तो वलियों के पास जो आने का मेन मकसद है ना, वो है अपने दिल को साफ करना, उनके पास आकर अल्लाह और उसके रसूल का जो रास्ता है उसको तलाश करना, उसके ऊपर उनकी मैयत के अंदर चलना। ये औलिया अल्लाह के पास आने का मकसद है। और उनके पास आकर अपने अकीदे को मजबूत करना सबसे जो मेन मामला है। और हज़रत अल्लामा बिशारत सिद्दीक़ ज़ारवी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अकीदा अहले सुन्नत को बयान किया है। और आस्ताने का, इस आस्ताने का जुगी शरीफ का जो अकीदा है वो भी यही है, वो भी यही है कि हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबा किबार से भी प्यार करते हैं। हमारी एक आंख अहले बैत अतहार है और दूसरी आंख सहाबा किबार है। हमने दोनों के साथ मोहब्बत करनी है। जो कोई बंदा इन दोनों जातों में से किसी एक के बारे में भी जरा बराबर भी शक करेगा, वो जो अहले सुन्नत से खारिज है, उसका अहले सुन्नत के साथ, सुन्नियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और सुन्नी कौन है? जो अहले बैत के साथ भी प्यार करता है और सहाबा कराम के साथ भी प्यार करता है। और यही इस आस्ताने का अकीदा है, यही इस आस्ताने का पैगाम है। अपने अकीदों की हिफाजत करें, ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको सहाबा की मोहब्बत भी सिखाएं और अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी सिखाएं। आज की उस उर्से पाक के अंदर जो साले सवाब के लिए पढ़ाई पेश की गई है, ये आपके सामने बताने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ इतना होता है, पढ़ी तो ये अल्लाह के लिए जाती है, कि हम इसको सुनकर हमारे दिल के अंदर भी शौक पैदा हो कि हम भी अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जमा करके लाएं ये साले सवाब के लिए। तो हमने एक ग्रुप बनाया था दुरूद सलाम का कुछ अर्सा पहले, तो उस हवाले से उसके अंदर जो दुरूद पाक इकट्ठा हुआ है वो 21 करोड़ 80,64,251 दफ़ा दुरूद पाक इकट्ठा हुआ है इस साले सवाब के लिए। और दीगर जो पढ़ाई पेश की गई है, कुरान पाक 15,941, सूरह बकरा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, दुखान, मोहम्मद, हशर, फातिहा, सूरह इखलास, कौसर, फील। पहला कलमा 58,76,000 मरतबा पेश किया गया, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, मुख्तलिफ पारे और भी बेशुमार जो पढ़ाई पेश की गई है। आए सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। ऐ मालिक मौला करीम, जो भी पढ़ाई पेश की गई, महफिल पाक का इनेकाद किया गया, तिलावत हुई, नात हुई, बयान हुआ, जो लंगर का अहतमाम किया गया, ऐ मालिक मौला करीम, अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई है, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा के अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मालिक मौला करीम, इस सारी साले सवाब का सवाब तेरे प्यारे महबूब ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हमारी कमौला करीम, आपके वालदैन तय्यबैन ताहिरैन, आपकी अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, सहाबा कराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोरवर्दिया के मशाइख के हजूर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। खसूस बिल खसूस हजूर शाह नक्शबंद बुखारी, हजूर मुजद्दद अल-फैसानी, मशाइख अलीपुर सईदा शरीफ आपकी बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा।
ए मालिक मौला करीम तेरे प्यारे महबूब का सदका इस सारी महफिल का सवाब कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन साहिब उर्स हज़रत अलहाज ख्वाजा बाबा जी पीर मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हमारे मौला करीम आपके दराजात मज़ीद बुलंद फरमा, आपके फैज़ के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमा, आपके इस आस्ताने को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, आपके इस आस्ताने की हिफाजत फरमा। हमारे मौला करीम इस सारी महफिल का सवाब हजूर नक्श सिद्दीक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सजादा नशीन आस्ताना आलिया जुगी शरीफ आपकी बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके दराजात मज़ीद बुलंद फरमा, आपके दराजात मज़ीद बुलंद फरमा। हमारी मौला करीम इस सारी महफिल का सवाब हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद ताहिर शफीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके दराजात मज़ीद बुलंद फरमा। ए मालिक मौला करीम तेरे प्यारे महबूब का सदका इस सारी महफिल का सवाब तमाम हाज़रीन मजलिस के जितने अजीज़ व अकारब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सब की कामिल बख्शिश व मगफिरत फरमा, सबको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हमारी मौला करीम तेरे प्यारे महबूब का सदका जो बीमार हैं अस्पतालों में घरों में सबको शिफाए कामला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा। मालिक मौला करीम जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा। मालिक मौला करीम हम सब के रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े खोल दे। मालिक मौला करीम जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो बे औलाद हैं आज के दिन का सदका तेरे प्यारे बंदे के उर्स है, तेरे प्यारे महबूब वली का सदका जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। मालिक मौला करीम तमाम हाज़रीन मजलिस की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मालिक मौला करीम जितनी भी मुरादें ये सारे साथी लेकर यहाँ पर जमा हैं हाजिर हैं, तेरे प्यारे महबूब का सदका तेरे प्यारे वली का सदका इन तमाम हाज़रीन मजलिस की मुरादों को पूरा फरमा, इनकी खाली झोलियों को भरपूर फरमा। मालिक मौला करीम तेरे प्यारे महबूब का सदका हम सब की नेक जायज़ हाजात को दुआओं को कबूल फरमा। मालिक मौला करीम तमाम हाज़रीन मजलिस को और जो पर्दे के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, मालिक मौला करीम इन सब को दीन दुनिया की रहमतें बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमा। मालिक मौला करीम जितने भी अहबाब आए हैं मालिक मौला करीम सब की नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। मालिक मौला करीम हम सब को तमाम ज़मीनी और आसमानी अफ़ात बलिया से महफूज फरमा। मालिक मौला करीम इस आस्ताने को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, हासिदों के हसद शयातीनी के शर और ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। मालिक मौला करीम यहाँ पर दीन के काम का हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक मौला करीम हम सब को अपने पीर मुर्शिद का फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक मौला करीम हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक मौला करीम जिन भी साथियों ने मुझे दुआ के लिए कहा तेरे प्यारे महबूब का सदका सब की दुआओं को कबूल फरमा, सब की दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 4 मिनट हैं, अज़ान होगी। जिन्होंने वज़ू